Hello, Bachcha Party. Welcome to Vedantu's Way platform. This is your master teacher SSP welcoming all बच्चा पार्टी। ये है वेदांतु का मेड इजी प्लेटफॉर्म बच्चा लोग। और आज हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट रिवीजन ऑन थर्मोडायनेमिक्स। ये पार्ट 1 होगा। 2 वीडियोस के अंदर बच्चा लोग हम इसे खत्म करेंगे। स्टे ट्यून एंड वॉच दिस सेशन टिल द एंड to learn the entire basic things related to the thermodynamics. Yes, बच्चा पार्टी, कुछ दिनों के बाद आप लोगों की लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। लाइव क्लास मैं लेने वाला ही था, लेकिन फिर से कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए हैं जिसकी वजह से मैं खुद जो है परेशान हो गया हूँ। लेकिन कोई नहीं बच्चा, आप लोगों के लिए मेहनत जो है जारी रहेगी एंड वी विल कंटिन्यू। हम जिस तरह से भी होगा आप लोगों के लिए वीडियोस लगातार लेकर के आते रहेंगे बच्चों पार्टी। चलिए तो थर्मोडायनेमिक्स को हम स्टार्ट करते हैं, है ना। थर्मोडायनेमिक्स एक चैप्टर ऐसा चैप्टर है बच्चों लोग जिसमें बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बट ट्रस्ट मी, slowly you will realize that you are in ishq mohabbat with the subject, and in my lecture bacha party you will be in love with physics. Slowly you will realize that दुनिया में आपको और कोई चीज परेशानी नहीं कर रही है, क्योंकि आप इतने डूब जाओगे भौतिक विज्ञान के कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले तो चलो, आप लोगों के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट एक प्रोग्राम चल रहा है जो कि स्पेशली बेस्ड है आप लोगों के नीट से रिलेटेड, आपके बोर्ड से रिलेटेड। आप अगर परेशान हैं कि आप लोगों की नीट की प्रिपरेशन किस तरह से होगी, तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाता है बच्चा लोग। सबसे अच्छी बात है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सब कुछ मिल जाएगा। आपकी एग्जाम हो गई, आपके डाउट हो गए बच्चा लोग, और सारे लाइव क्लास की जो एक्सेस है वो एक मिनिमम प्राइस के अंदर आपको मिल जाता है। सिर्फ फिजिक्स नहीं, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कंप्लीट कॉम्बो आपको मिल जाता है बच्चा लोग। एंड उसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपीज। और ये है नीट 2021 का क्रैश कोर्स, जो कि आपके पहले 10,000 के हुआ करते थे। बट एक बहुत अच्छी लाइटिंग डील है जो कि आप लोगों का वेट कर रही है। एंड 30% ऑफ है बच्चा, अगर आप सुनीट 21 कोड लगाते हैं तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा। मैं आपको इसके बारे में बता दूं, 120 सेशन है, मॉर्निंग 8 से लेकर के 11 बजे तक की क्लास में डाउट आप पूछ सकते हैं लगातार। 10 फुल और 10 पार्ट सिलेबस टेस्ट है। फिर 90 मिनट के सेशन होते हैं और ये 2 वे इंटरेक्शन वाली प्लेटफॉर्म है। देखिए, आप इसके प्राइस पर ज्यादा ना सोचे बच्चे, क्योंकि अगर एक बार आपका गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाता है तो फिर ये प्राइस आपके लिए कुछ भी नहीं है। एंड बच्चे, वेदांतु इतने सालों से, मैं तो जस्ट अभी अभी पार्ट बना हूँ इस वेदांतु फैमिली का, लेकिन वेदांतु इतने सालों से बच्चे बहुत सारे बच्चों के सपने को अपना सपना मान करके हार्डवर्क करते हुए उनके सपनों तक पहुंचाया है। तो इस बार भी उतनी ही शिद्दत, उतने ही जोश के साथ हमारी टीम लगी हुई है, और आप लोगों के सपने को अपना सपना मान करके हम मेहनत कर रहे हैं बच्चों। तो बिल्कुल भी देर ना करें। अगर आप परेशान हैं, आपको कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा कि नीट की प्रिपरेशन किस तरह से करें, तो वेल दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म बच्चा। एंड आप इस प्लेटफॉर्म के वेव प्लेटफॉर्म पर भरोसा रख सकते हैं, क्योंकि मैं भी वेव प्लेटफॉर्म पर हूँ और वेव प्लेटफॉर्म पर मैं भी पढ़ा रहा हूँ। तो देर किसी भी चीज की ना करें, आप आ सकते हैं, हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करिए। 28 जैन से यानी कि आज के ही तारीख से बच्चा लोग इसकी क्लासेस लग चुके हैं, कोर्स अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपके जो भी क्लासेस छूटे हैं वो वापस से होंगे, कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये वो शानदार बच्चे हैं जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने सपनों को पूरा किया बच्चा। देखिए, पंजाब से शौर्या है, जयशंकर है उत्तर प्रदेश से, तनिशी भट्ट है गुजरात से, एंड वी हैव समीता फ्रॉम कर्नाटका। तो ये जब स्टूडेंट्स घर बैठ करके वेदांतों की प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, तो नेक्स्ट बच्चा लोग आप भी हो सकते हो। अच्छा, 28 जैन को आज का जो क्लास है वो कुछ आप लोगों का इस तरह का है। जबरदस्त इंट्रोडक्शन ये चल रहा है हमारा। और क्लास 11th नीट मेंटी पी ब्लॉक, ये इस तरह से आपका पूरा शेड्यूल आज की क्लास का। एंड यस, आज की मैच है मीनाक्षी डेयरडेविल्स एंड सौरव वॉरियर्स, नहीं, सुनील सराइजन एंड सौरव वॉरियर्स। अच्छा, SG, ओके, ठीक है, ये मैं फुल फॉर्म पे जा रहा था। एंड थैंक यू निखिल फॉर मेकिंग दिस वंडरफुल स्लाइड। यो बच्चों लोग, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए, सो बच्चों पार्टी, सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिक टर्म्स क्या है। ये बेसिक टर्म्स जब तक नहीं पता हुआ तब तक इस चैप्टर में आगे बढ़ने का कोई मतलब है नहीं। आप इस
कंटेनर को देखिए ध्यान से, इस कंटेनर के अंदर एक लिक्विड है, वो लिक्विड हमारे लिए सिस्टम है, और इसका इंटरेक्शन बच्चा लोग एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट हो सकता है। अगर ये गर्म होगा तो ठंडा हो सकता है। ऑलरेडी अगर आप इसे एक लिक्विड पानी मान करके किसी टेरेस पे रख देते हो, छत पे रख देते हो, तो क्या होगा? वो थोड़ी देर बाद गर्म होगा। क्यों? क्योंकि हीट सीधा उस पानी में आ सकती है। तो ये जो आसपास का इलाका है सिस्टम के आसपास का, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली सिस्टम पर पड़ जाता है, वो हम सराउंडिंग कहते हैं। एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम, सिस्टम के बाहर का सब कुछ जिसका प्रभाव सीधा सीधा सिस्टम पर पड़ता है, उसे हम सराउंडिंग कहते हैं। सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाला ये जो डिपार्टमेंट है, इसे हम बाउंड्री कहते हैं। और ये पूरा का पूरा जो सेटअप है, वो बच्चा हमारे लिए यूनिवर्स है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम असलियत में इस यूनिवर्स का कोई भी वो हिस्सा हो सकता है बच्चा, कोई भी पार्ट हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है जहां पे हमें हीट के बारे में स्टडी करनी है। और उसके आसपास का सब कुछ जिसका सीधा इम्पैक्ट सिस्टम पर पड़ जाता है, उसे हम सराउंडिंग कहते हैं। और सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाला जो मीडिया होता है, वो आपकी कही जाती है बाउंड्री। अच्छा, ये जो बाउंड्री होती है ना, एक्चुअली दिस बाउंड्री विल डिसाइड कि सिस्टम के अंदर, दिस बाउंड्री विल डिसाइड कि सिस्टम का इम्पैक्ट सराउंडिंग के साथ जो हो रहा है, उसमें हीट ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है या नहीं होने वाली है। अगर ये बाउंड्री कंडक्टर है तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लेकिन अगर ये बाउंड्री इंसुलेटर है तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा बच्चा कि वो जो कंटेनर होता है, थर्मोकॉल का बना होता है, उसमें से हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। अगर आप उसमें कोई भी ठंडी चीज रख देते हैं तो वो एज इट इज रहती है। थर्मल फ्लास्क जिसमें बच्चे पानी लेकर के आते हैं, ठंडा है तो ठंडा रहता है, बहुत टाइम तक चल जाता है। इसी तरह से आप जब घूमने के लिए निकलते हो, तब वो कंटेनर यूज करते हो जिसके अंदर चाय रखते हो, वो गर्म की गर्म रहती है। तो बेसिकली वो क्या करते हैं कि इंटरेक्ट नहीं करते एनवायरनमेंट के साथ। और जब वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, इसका मतलब है कि वो इंसुलेटर है। लेकिन अगर वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर जाते हैं तो वो आपके कंडक्टर है। तो बेसिकली बाउंड्री ही डिसाइड करती है कि हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, प्रोसेस होने वाली है या प्रोसेस नहीं होने वाली। सराउंडिंग वो है जिसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट सीधा सिस्टम पर पड़ जाता है। और सिस्टम सब कुछ हो सकता है जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है, जिस पर हम स्टडी करने वाले हैं, जिसका हम स्टडी करने वाले हैं कि उस पर थर्मल इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे। मेरे लाल बाल गोपाल, अब कुछ हमें सिस्टम के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। टाइप्स ऑफ सिस्टम, कितने तरह के सिस्टम है हमारे पास? 3 तरह के सिस्टम है। एक होता है बच्चा लोग ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम, और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए ओपन सिस्टम जो आपको दिखाई दे रहा है, वेट, हाँ, ये जो आपको ओपन सिस्टम दिखाई दे रहा है बच्चों पार्टी, चलो भाई साहब हमें हमारे पेन देवता के पास ले चलो। यस, ये जो आपको बच्चा लोग, अरे हम्म, ये जो बच्चा पार्टी आपको ओपन सिस्टम दिख रहा है, इसमें आप देखिए सिस्टम पूरी तरह से खुला है, तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा और मास का भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर आप इसे हमेशा के लिए खुला छोड़ देते हैं तो कुछ समय के बाद में सिचुएशन ऐसी होगी, कुछ समय के बाद में सिचुएशन ऐसी होगी बच्चा पार्टी, जिससे कि ये जो पूरा का पूरा लिक्विड है वो भी यस मलाल बाल गोपाल। तो हम ये कह रहे थे कि आप यहाँ देखिए, तो ये जो सिस्टम है यार, इसके अंदर मास का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है और हीट का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। जो क्लोज सिस्टम है उसमें क्या होगा? साइको हो गया होगा मैं, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये जो आपका क्लोज सिस्टम बच्चा, उसमें देखिए हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मास का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता क्योंकि वो पैक है। और तीसरे वाले में देखिए ना ही तो मास का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ना ही तो हीट का। ये है आइसोलेटेड सिस्टम।
जब अगर चारों तरफ से इसको पैक कर दिया जाए तो इसमें दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो ये कैटेगरी दी गई है कि कितने तरह के सिस्टम अवेलेबल हैं। तो ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, और फिर हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है। राइट बच्चा लोग, चलो आगे बढ़ जाते हैं। श्री अम्बे माता की जय हो। अच्छा, अब प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम दो तरह की होती है बच्चा पार्टी। एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो है जो कि क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो है जो कि क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अब ये क्वांटिटी पे डिपेंड करना और क्वांटिटी पे ना डिपेंड करना, ये बात कुछ डाइजेस्ट नहीं हुई सर, ये चीज है क्या? लेट मी एक्सप्लेन। अगर मैं आपको बोलूं बच्चा पार्टी, मेरे लाल बाल गोपाल, श्री अम्बे माता की जय हो, अगर मैं आपको दो आइस क्यूब दे दूं, ठीक, चलिए मैंने आपको दो आइस क्यूब दिए, ये पहला आइस क्यूब एंड हियर वी हैव दूसरा आइस क्यूब। जब आपके पास में ये दो आइस क्यूब होंगे तो इन दोनों ही प्राण निकल जाते हैं ना। स्क्रीन खुल रहा है तो बस मैं देखते हुए कर कि लोग कर क्या रहे हैं। हाँ, तो बच्चा, जब आपके पास दो आइस क्यूब होंगे, अगर इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो आप बताइए मैंने ये दो क्वांटिटी ले ली, क्या दोनों का टेम्परेचर 0 + 0 क्या 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा या 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। क्वांटिटी पे डिपेंड ही नहीं करती। ये जो ये जो प्रॉपर्टी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये क्वांटिटी पे डिपेंड ही नहीं करती कि मास, सॉरी, टेम्परेचर कितना होगा, प्रेशर कितना होगा, क्या वो बढ़ गया क्या वो घट गया, नहीं। अभी भी टेम्परेचर इतना ही रहने वाला है, ये टेम्परेचर एज इट इज ही रहेगा। द टेम्परेचर विल बी 0 डिग्री सेल्सियस एज इट इज। अच्छा, दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं कि आपके पास में बच्चा एक्सटेंसिव है। एक्सटेंसिव, इस एक्सटेंसिव का क्या मतलब है? एक्सटेंसिव का मतलब हुआ कि दैट विल डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी। जैसे मास हो गया, एनर्जी हो गई। अब मैं आपको अगर दो वुडन पीस दूं, लकड़ी के दो टुकड़े दूं, दोनों के 5-5 kg है, टोटल 10 kg है, एक और वुडन पीस दूं, तो ऑब्वियस है कि मास तो बढ़ गया ना। तो ये एक चीज ऐसी चीज है बच्चा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो डिपेंड करती है, लेकिन जो इंटेंसिव है वो डिपेंड नहीं करती। तो मास और एनर्जी दे विल डिपेंड, बट द टेम्परेचर एंड प्रेशर विल नॉट डिपेंड। ठीक, इन सब का ज्ञान होना बहुत जरूरी है मेरे लाल बाल गोपाल। आइए आगे बढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या है? ये जो सिस्टम आप यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक पिस्टन है। अगर हीट मिलेगा तो ये पिस्टन के अंदर, पिस्टन के साथ यहाँ पर गैस भरी हुई है, ये गैस एक्सपांड होगी, बाद में कंप्रेस होगी, एक्सपांड होगी, कंप्रेस होगी, जिससे ये पिस्टन का मोशन होने लगेगा। तो thermodynamic state is defined as the condition of a system described with the help of its properties like pressure, volume and temperature. तो स्टेट का मतलब ये हुआ कि भाई किसी भी सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में वेरिएशन किस तरह से है। जैसा जैसा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर बढ़ेगा उस हिसाब से उसके जो है स्टेट भी चेंज होंगे। कहीं पर प्रेशर कम होगा, कहीं पर वॉल्यूम ज्यादा होगा, कहीं पर टेम्परेचर कम होगा, कहीं पर टेम्परेचर ज्यादा होगा। सो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है। इसी को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट। कि टेम्परेचर आपने रख दिया तो फिर क्या सिचुएशन हुआ, प्रेशर आपने दिया तो फिर क्या सिचुएशन हुआ, वॉल्यूम आपने दिया तो फिर क्या सिचुएशन हुआ, ये सारी चीजें इस तरह से। ठीक है, आइए अब हम बढ़ते हैं आगे। ओके बच्चा लोग, तो थर्मोडायनेमिक स्टेट का क्या मतलब हुआ कि भाई अलग अलग प्रेशर, अलग अलग वॉल्यूम और अलग अलग टेम्परेचर पे कंडीशंस क्या होती है, तो ये हमारे लिए थर्मोडायनेमिक स्टेट है। वेल, जो ये आप डायग्राम देख रहे हैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का बच्चा है, एक्चुअली ये रिप्रेजेंट कर रहा है आइसोथर्मल कंप्रेशन का, क्योंकि यहाँ पर आप एरो देख रहे हैं वो सीधा इस की तरफ, हॉरिजॉन की तरफ जा रहा है, तो वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मतलब है कि ये एक तरह से कंप्रेशन है। ठीक, ओके।
चलो तो आगे बढ़ जाते हैं। प्रोसेस क्या चीज है? इट इज द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना ही ये आपकी एक प्रोसेस हो जाती है। अच्छा, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है कि जहां से हम स्टार्ट किए वापस हम उसी पोजीशन पर आ जाए। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और वापस इसी जगह पर चला गया। ठीक है, आप ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, जो मैं पिस्टन की बात कर रहा था, बहुत अच्छा एनिमेशन है। अगर आप बहुत इसको फील कर लें तो आपको मजा आ जाएगा। ये चीज देखिए, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर यहाँ पर है ही नहीं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है। तो जब यहाँ पर हीट सोर्स दिया जा रहा है तो गैस का एक्सपांशन होने से पिस्टन ऊपर चला गया और फिर बाद में रिलीज होगा तो फिर कंप्रेशन की वजह से नीचे की तरफ चला आएगा। तो ये जो प्रोसेस हुई बच्चा, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जहां से स्टार्ट हुआ वापस उसी पोजीशन पर आ जाएगा। दिस इज सेड टू बी द रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि इनिशियल स्टेट से फाइनल पे गया और फाइनल से वापस इनिशियल पर आ गया और दोनों सिमिलर सिचुएशन है, इसलिए आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है। दूसरा है इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी सिस्टम विच कैन नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। जब वो वापस अपने ओरिजिनल स्टेट पर नहीं आ पाता तो फिर वो हमारे लिए इरिवर्सिबल स्टेट है। रिवर्सिबल का मतलब वो हुआ कि जहां से स्टार्ट किए वापस वहां पर गया, वापस पहले वाली पोजीशन पर आ गया, द प्लेस वेयर वी हैड स्टार्टेड। बट इरिवर्सिबल का मतलब है एक बार स्टार्ट कर दिए तो फिर ये कहां पर गया हमें कुछ आइडिया इसके बारे में नहीं होना चाहिए। साइकिल क्या चीज है? कलेक्शन ऑफ प्रोसेस फॉर विच इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम। एक ऐसी कलेक्शन जिसके लिए इनिशियल और फाइनल सेम है उसे हम साइकिल कहते हैं। स्टेट फंक्शन क्या है? फंक्शन दैट डिपेंड्स ऑन द एंड स्टेट्स। एक ऐसा चीज, फंक्शन जो कि डिपेंड करता है एंड स्टेट्स पे। एंड पाथ फंक्शन क्या है? द फंक्शन दैट डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये 1 से 2, ये बेसिकली प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है। तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के ग्राफ में जब इस तरह से आता है लाइन कर्व, इसे हम बोलते हैं बच्चा आइसोथर्मल कर्व, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, लेकिन क्योंकि एरो इस तरफ जा रहा है, वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए हम इसे कहेंगे आइसोथर्मल एक्सपांशन। जो 2 से 3 है बच्चा, उसके अंदर वॉल्यूम देखिए कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये आपका आइसोकोरिक प्रोसेस है। इसे आप मस्ती के तौर पे आइसोचोरिक भी बोल सकते हैं, बट इन रियलिटी इट्स नॉट आइसोचोरिक, इट्स बेसिकली आइसोकोरिक प्रोसेस। फिर ये 3 से 4 पे गया, वॉल्यूम घटने की तरफ जा रहा है। अगर वॉल्यूम घटता है तो फिर ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है। एंड अगेन फ्रॉम 4 to 1 द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, अगेन दिस आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक, ओके। अब थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। इस चीज को आप अगर आप देख लेते हो, इतना अच्छा यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किया गया, स्लाइड इतनी जबरदस्त है कि इसे देखते ही फील आ जाता है। दो अलग अलग बॉडी अलग अलग टेम्परेचर पे थे, आपस में कांटेक्ट में हुए, अब इनका टेम्परेचर देखिए इक्वल हो गया। देख रहे हैं आप, यहाँ पे 35, यहाँ पे भी 35 हो गया। तो अलग अलग बॉडी है, टेम्परेचर 50 और 20 है, और जैसे ही आपस में मिले तो दोनों पे 35-35 हो जाएगा, 35 एंड 35। व्हाट इज दिस? कि जब दो डिफरेंट बॉडीज with different temperatures comes in contact, then what will happen? The heat transfer will take place from higher temperature to the lower temperature till they get the equal temperature. जब एक बार उनका टेम्परेचर इक्वल हो जाता है तो इस सिचुएशन को आप कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। आइए देखिए, two physical systems are in thermal equilibrium if there is no net flow of thermal energy between them when they are connected by a path permeable to heat। मतलब एक बार जब टेम्परेचर उनका सेम हो गया, तो जब टेम्परेचर सेम हो गया तो फिर उनके बीच में किसी भी तरह का हीट फ्लो नहीं हुआ बच्चा। तो वो चीज आपकी क्या बोली जाती है? थर्मल इक्विलिब्रियम। एक बार टेम्परेचर सेम हो जाता है तो फिर हीट का फ्लो नहीं होता। टेम्परेचर में अगर डिफरेंस होता है तो ही हीट का ट्रांसफर होता है। और बच्चा टेम्परेचर तो डिफाइन इस तरह से किया जाता है, टेम्परेचर है क्या? टेम्परेचर विल डिसाइड द एनर्जी और द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। हीट इज बेसिकली एनर्जी, जस्ट लाइक पोटेंशियल का डिफरेंस विल डिसाइड कि भाई करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होने वाला है, हायर टेम्परेचर, हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ। जैसे हायर से लोअर की तरफ करंट फ्लो होती है, उसी तरह से हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होता है। ठीक है, ओके। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लुक एट द वंडरफुल पिक्चराइजेशन ऑफ दिस। आपको इसके बाद कभी रटना नहीं पड़ेगा। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है बच्चा कि अगर दो बॉडी आपस में, दो बॉडी किसी तीसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। एग्जांपल, लेट मी जस्ट ओपन द पेन।
खुल जा सिंसन। जैसे मान लीजिए कि एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी बी है, ये किसी तीसरे सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अगर ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है कि ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम सी के साथ है, तो जो ए का टेम्परेचर है और सी का टेम्परेचर मेंटेन है। ये अगर 1 डिग्री सेल्सियस है तो ये भी 1 डिग्री सेल्सियस है। भाई हमने कहा ए और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सी का 1 है तो बी का भी 1 होगा। इट्स सिंपल। अगर ए और बी किसी तीसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो आपस में भी वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अरे 1 और 1 दिख तो रहा है। So if two different bodies are in thermal equilibrium with the third one, then also they both are said to be in thermal equilibrium with each other, like A and B. अगर A और B किसी तीसरे C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो फिर A और B भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे 100%। ठीक है, चलो तो ये चीज हो गई हमारी थर्मल इक्विलिब्रियम की पहली कहानी। अरे भाई साहब की का हो गया। हाँ, डन। चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चा। इंटरनल एनर्जी क्या है? जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका वाइब्रेशन होता है। जो भी एनर्जी उनके अंदर है वाइब्रेशन की वजह से, इसको फील कर लो बच्चा, रटना नहीं पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे फील करने की जरूरत होती है। और मेरे क्लास में बच्चा पार्टी, यू विल रियलाइज दैट यू आर इन ए स्मोक विद द सब्जेक्ट। डोंट गो फॉर द रटिफिकेशन, जस्ट फील द फिजिक्स का कॉन्सेप्ट। इंटरनल एनर्जी नाम से पता चल जा रहा है। Internal energy is defined as the energy associated with the random disordered motion of the molecules. तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड, उससे एसोसिएटेड जो भी एनर्जी है, दैट एनर्जी इज इंटरनल एनर्जी। जैसे अगर सपोज मैंने 1 मोल गैस लिया और मैं उस 1 मोल गैस के अंदर रहे हुए मॉलिक्यूल्स को इमेजिन करूं, तो वो मॉलिक्यूल्स बैठे हुए हैं क्या? नहीं, दे आर परफॉर्मिंग, वो कुछ इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। And if they are performing like this, this means what बच्चा लोग, उनके पास कुछ तो एनर्जी होगी। तो इंटरनली जो उनके अंदर एनर्जी है, जो रैंडम मोशन से एसोसिएटेड है, डिसऑर्डर मोशन से एसोसिएटेड है, दैट इज बेसिकली इंटरनल एनर्जी। एंड व्हाट इज हीट? हीट इज एनर्जी इन ट्रांसफर टू और फ्रॉम अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम में आने वाली, एब्जॉर्ब होने वाली, या उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम से रिलीज होने वाली जो एनर्जी है बच्चा, हम उसे ही हीट कहते हैं। बाय द मैकेनिज्म अदर देन द थर्मोडायनेमिक वर्क और ट्रांसफर ऑफ मैटर, हीट इज अ पाथ फंक्शन। चलिए अब बात करते हैं हीट के टाइप्स की। 2 तरह की हीट यहाँ पर बताई गई है, एक है लेटेंट हीट और एक है सेंसिबल हीट। This heat is responsible for the change in phase of the system at constant temperature. And it is the form of heat which is responsible for the change in temperature of the system. आइए आपको मैं अपनी भाषा में बच्चा समझाता हूँ। देखो, लेटेंट हीट क्या चीज है? जैसे आपके पास में सॉलिड है, आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, आप उसको इवन गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हो 100%. If you have a solid, you can convert it into liquid, and thus you can convert it into gas. That's the reality. There is no problem at all. Okay. Suppose अगर आपके पास में आइस है, आप उसे वाटर में कन्वर्ट कर सकते हो तो लिक्विड हो गया, और आप उसे वेपराइज कर सकते हो स्टीम में, गैस हो जाएगा। बट इस आइस से वाटर में बनाने के लिए देयर इज सम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द आइस स्टेट टू वाटर स्टेट। सो जो भी एनर्जी की जरूरत है सॉलिड से लिक्विड में बनाने की या लिक्विड से गैस में बनाने की, मेरे लाल बाल गोपाल, उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। और इस सिस्टम के एनवायरमेंट में जो चेंजेस लाने के लिए हीट की जरूरत है वो आपकी सेंसिबल हीट है। लुक एट दिस, द फॉर्म ऑफ हीट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द चेंज इन टेंपरेचर ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम के टेंपरेचर में जो चेंजेस आ रहा है वो सेंसिबल हीट है। एग्जांपल,
एसी के साथ जो एग्जॉस्टिंग फैन लगा होता है जो कि बाहर चलता है, जो जो अंदर आपको तो टेम्परेचर कूल कर देता है, बट बाहर जहां पर इसका फैन लगा होता है एसी का, उसके पास खड़े हो जाइए तो उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो अब जो एसी से निकलने वाली गर्मी है, हीट है, वो चीज क्या है, सेंसिबल हीट है, क्योंकि उसने सिस्टम को चेंज करा। और आइस से वाटर या वाटर से स्टीम में कन्वर्ट हुआ तो वो जो हीट है वो कौन सी है, वो लेटेंट हीट है। और ये फिक्स वैल्यूज होती है कि इसका पानी के लिए इतना होता है, आइस के लिए इतना होता है, मतलब उतनी अमाउंट की हीट जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी कन्वर्ट करने के लिए। उससे कम दोगे तो भी नहीं चलेगा, उससे ज्यादा दोगे तो वो स्टेट बहुत तेजी से चेंज होगा, बट कम से कम उतना तो आपको देना पड़ेगा। 333 किलो जूल पर किलोग्राम है, एंड 2256 किलो जूल पर किलोग्राम है, जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है, चलो अब बढ़ जाते हैं हम लोग आगे की तरफ। थर्मोडायनेमिक वर्क मेरे लाल बाल गोपाल, बड़ा इंटरेस्टिंग है। Thermodynamic work performed by the system is energy transferred by the system to its surrounding, and it is given by W is equal to P delta V. देखो, जनरली जो हमारे पास W का फॉर्मूला है वो है F इंटू डी एक्स। फोर्स की जगह पर हम लिखते हैं PA, तो अब आया एरिया इंटू डी एक्स। अब मेरे लाल, ये जो एरिया इंटू डी एक्स है ये वॉल्यूम है, तो ये हो गया आपका PdV, दिस इज W। तो W इज इक्वल टू PdV। यानी कि अगर आपके पास में प्रेशर और वॉल्यूम का एक ग्राफ है, तो उस ग्राफ के अंदर जो आप एरिया ऑफ द कर्व निकालते हो, वही एरिया ऑफ द कर्व आपको वर्क डन देता है। वही एरिया आपको क्या देता है, वर्क डन देता है। अभी हम अलग अलग प्रोसेस के लिए निकालेंगे, बट उससे पहले आ जाइए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत तगड़ा टॉपिक, इंटरेस्टिंग, जानलेवा, बच्चों के प्राण निकाले ऐसा टॉपिक है ये। बट इसको पहले फील कर लेते हैं। सपोज बच्चा, मैंने एक सिस्टम के अंदर 100 जूल जितनी एनर्जी दी। कितनी? 100 जूल जितनी एनर्जी दी। तो ये 100 जूल जितनी एनर्जी लेते ही इस गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, और बाकी की बची हुई एनर्जी से वो काम कर लेंगे। प्लीज समझना, जैसे एक सिस्टम है, पिस्टन लगा हुआ है, मैंने यहां से गर्मी दी, हीट दिया, तो अंदर के मॉलिक्यूल्स विल एब्सॉर्ब द एनर्जी, गेट्स एक्साइटेड, दैट मींस कि उनकी जो है इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। उनकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी बच्चा पार्टी, चेंज होगी। और जब उनकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी मेरे लाल बाल गोपाल, तो उससे क्या होगा, पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि 100 जूल से सीधा वो लोगों ने काम कर लिया, इंटरनल एनर्जी में चेंजेस भी आया, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज आल्सो अ वर्क डन। So this 100 joule gets converted into two things, work as well as internal energy. And hence, my dear student, delta Q is equal to delta U plus W. Change in internal energy, work done and applied heat. आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, that is going to be delta Q minus में W. रिवर्सिबल प्रोसेस है, W is equal to P delta V. ये हम सब जानते हैं। अब हो गया आपका थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। अब आ जाइए हीट कैपेसिटी पे। क्या चीज है ये हीट कैपेसिटी? तो हम फॉर्मूले की तरफ नहीं बढ़ते हैं, अब पहले आपको फील करवाता हूँ। मान लो आपके घर में एक सुंदर सी बकेट है। सुंदर सी बकेट बोला भाई, और कुछ नहीं बोला मैंने। क्या है बच्चा लोग, एक सुंदर सी बकेट। और ये जो सुंदर सी बकेट है वो फुल ऑफ वाटर है, पूरी तरह से पानी से भरी हुई है। देयर इज अ बकेट व्हिच इज फुल ऑफ वाटर। अगर हमने इसे हीट दिया, क्या होगा, इसका टेम्परेचर चेंज होगा कि नहीं होगा? सो टेम्परेचर में जो भी चेंज आया बिकॉज ऑफ द हीट, दैट हीट एंड चेंज इन टेम्परेचर इज द हीट कैपेसिटी।
and heat capacity will depend on the quantity of the liquid or quantity of the system. डिपेंड करेगा भाई 100 लीटर पानी को गर्म करने के लिए जितने हीट की जरूरत है, क्या 1000 लीटर पानी को भी गर्म करने के लिए उतनी हीट की जरूरत है? नहीं. There will be the heat, different energy, there will be the different heat required. Got my point? तो heat capacity चीज क्या है? Amount of heat required to raise the temperature of system by 1 degree Celsius, means change in temperature, that is delta T. And then we have amount of heat applied to it, right? दूसरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय m, यानी कि डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस टू 1 डिग्री सेल्सियस. अगर 1 kg के अंदर 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज मानना चाहते हो तो फिर वो हीट कैपेसिटी होगी. तो एच सी की जगह पर आप लिख सकते हो ई बाय डेल्टा टी, जैसे मैं क्यू बाय डेल्टा टी कह रहा हूँ. तो एक और फॉर्मूला मिल जाता है, इसका यूनिट हो गया जूल पर किलोग्राम पर केल्विन. ठीक है माय लाल बाल गोपाल. तो हीट कैपेसिटी भी आपने देख ली, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी देख ली. आ जाइए आगे बढ़ जाइए. टाइप्स ऑफ मोलार स्पेसिफिक हीट दो तरह का होता है. एक होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. दूसरा होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. कैसे डिफाइन करो इसे? तो 1 मोल गैस ले लो, उस 1 मोल गैस के प्रेशर को कांस्टेंट कर दो, और अब उसके टेम्परेचर में 1 केल्विन चेंज लाने के लिए जितने भी एनर्जी की जरूरत है, उसी एनर्जी को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. टेक 1 मोल गैस, by keeping its pressure constant, if we want to change the temperature of it by 1 Kelvin, then the amount of heat required is said to be the specific heat at constant pressure. Again, take 1 mole gas, keep its volume constant, and if you want to bring a change of 1 degree Celsius in temperature, then the amount of heat required is known as specific heat at constant volume. ठीक है. अच्छा, एक सबसे अनोखा बात, स्पेसिफिक हीट और मोलार स्पेसिफिक हीट, देयर इज वन स्लाइट चेंज. जब आप स्पेसिफिक हीट लिखते हो ना, तब आप लिखते हो एच सी अपॉन में एम, लेकिन जब आप मोलार लिखते हो ना, तब एच सी बाई में हो जाता है. बस ये डिफरेंस है. उसमें आप मास रिलेटेड बात करते हो, और इसमें बच्चा पार्टी आप मोल रिलेटेड बात करते हो. तो एक मास रिलेटेड है और दूसरा आपका मोल रिलेटेड है. ओके. इंडिकेटर डायग्राम्स. नाउ व्हाट इज इंडिकेटर डायग्राम्स? इंडिकेटर डायग्राम्स विल टेल अस कि भाई यहाँ पर प्रेशर प्रेशर ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, या वॉल्यूम ज्यादा है या फिर प्रेशर कम है. सो बेसिकली इंडिकेटर डायग्राम विल टेल अस कि इस प्रोसेस के अंदर क्या चीजें हैं, कौन कांस्टेंट है, किसकी वैल्यू किस पे कितनी भारी है. ये चीज होता है इंडिकेटर डायग्राम के अंदर, राइट? ओके. अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की. तो बच्चा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस 4 तरीके के हैं. आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, एंड इसे मैं स्पेशली कहता हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस. तो आइसोबैरिक प्रोसेस है प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस है वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है, एंड एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता. एक एक करके समझते हैं. Isobaric process pressure constant delta P does not equals to 0, V proportional to T. और जो वर्क का फॉर्मूला है वो P डेल्टा V है, क्योंकि प्रेशर तो इसके अंदर कांस्टेंट है और डेल्टा P से तो कोई लेना देना है नहीं. तो जो थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, यानी कि U2 माइनस C1 प्लस P V2 माइनस में V1. दूसरा आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट. जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेल्टा V 0 होगा, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू T होगा. और अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, अगर आपका वर्क 0 होगा तो डेल्टा क्यू आपकी इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगा. ये देखिए डेल्टा क्यू इंटरनल एनर्जी के बराबर, वर्क डन नहीं, क्योंकि डेल्टा वी क्या है 0. तीसरा है आइसोथर्मल प्रोसेस, जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, डेल्टा टी 0 है. अब यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं है भाई साहब, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट. और डेल्टा क्यू आपका डब्ल्यू के बराबर है, क्योंकि डेल्टा यू आपका क्या हो गया 0 हो गया. और जो वर्क डन का फॉर्मूला है
या फिर हीट का फॉर्मूला है, दोनों सेम हो जाते हैं, और ये कांस्टेंट ln v2 by v1 ये फॉर्मूला है बच्चा। इस कांस्टेंट की जगह पर आता है म्यू आर टी ln p1 by p2 एंड v2 by v1। ये कहाँ से है, क्योंकि p1 v1 बराबर p2 v2 है, तो वॉल्यूम के टर्म्स में ये इक्वेशन है और प्रेशर के टर्म्स में ये इक्वेशन है, खत्म। एडियाबेटिक प्रोसेस, तो एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जहाँ पे हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। जब हीट का ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाता है तो जो डेल्टा इंटरनल है वो वर्क डन के नेगेटिव वैल्यू के बराबर होती है, और इसका फॉर्मूला है पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो गामा है दैट इज सीपी बाई सीवी, स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका वर्क डन का फॉर्मूला P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। PV बराबर nRT होता है, यानी कि n इज इक्वल टू मोल, उसी की जगह पर आप न्यू यूज कर सकते हैं, तो म्यू आर टी वन माइनस टी डिवाइड बाई गामा माइनस 1। इसका इंडिकेटर डायग्राम थोड़ा सा ऐसा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप आइसोथर्मल कर्व बनाते हैं तो उसके कंपैरिजन में इसका स्लोप थोड़ा सा ज्यादा है। Yes, so this is the end of the class. I hope बच्चे लोग you all have enjoyed the class, है ना। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि नीट का कंप्लीट कोर्स, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था, फिर से बता रहा हूँ बच्चा लोग, मिनिमम प्राइस इसकी हो चुकी है 30% ऑफ। नाउ यू कैन अवेल दिस इन जस्ट 7,000 रुपीज। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। कंप्लीट फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कोर्स आप पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सुनी 21 कोड लगाना है। सचिन उपाध्याय का एसईओ लगाना मत भूलना। 30% ऑफ होगा, चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, है ना। तो आनंद की अनुभूति के साथ लीजिए बच्चा पार्टी मजे। 120 सेशन है, सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक डाउट क्लियरिंग एप्लीकेशन है। 10 फुल एंड 10 पार्ट सिलेबस टेस्ट है आप लोगों के, जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। 90 मिनट के सेशंस है, एंड डोंट फॉरगेट दैट देयर इज अ टू वे इंटरेक्शन वाला प्लेटफॉर्म। तो इन केस टीचर इज अनेबल टू सॉल्व योर डाउट, क्लास टीचर, तो आपको मास्टर टीचर होंगे जो आपकी हेल्प कर देंगे। 28 जन से बैच स्टार्ट हो रही है बच्चा। सुनी 21 कोड लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। गो देयर in video ka description box, check out right now. And yes, you can also get the Vedantu ka t-shirt for this. Check the video ka description box, link is there, and be a part of our family. Please don't forget to like and share Bacha Party. I hope you'll have enjoyed the class. Meet the next class में and do whatever you want to do, but don't trouble you. ठीक है, bye. See you in the next class. Love you all. Take care बच्चा लोग.